दोस्तों कल मेरी बात एक अमेजन के प्रिय सेलर से हो रही थी, तो बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि अमेजन साला मुझसे इतना चार्ज क्यों ले रहा है। ठीक है, मैं भी शौक रह गया उनकी बात सुन के। भाई अमेजन ऐसा तो है नहीं कि ओवर लिमिट से चार्ज लेने लगता हो, यानी जो उसने अपने रूल्स डिफाइन किए हैं ऐसा कभी भी सेलर को मैंने कहते नहीं सुना था कि भाई अमेजन एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है। तो उन्होंने कहा कि साला हमारा प्रोडक्ट है और जिस हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जितना हमने जो हमारे पास मार्जिन है, हमारा मार्जिन ही नहीं बच रहा है। तो हमने कही भाई तसल्ली रखो, क्या बात है, पहले पूरी बात बताओ। ठीक है, तो जब मैंने उनसे जानकारी लेना स्टार्ट करा तो उनका जो प्रोडक्ट था, तो बाद में पता चला कि उन्होंने रॉन्ग कैटेगरी में सिलेक्ट कर रखा है, यानी जो उन्होंने प्रोडक्ट लिस्टिंग करी है वो रॉन्ग कैटेगरी में कर दी है। अब होता क्या है, रॉन्ग कैटेगरी से क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं यहाँ पे कि अगर आप अमेजन पर प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, और लेट सपोज मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का, या आपका प्रोडक्ट है हेल्थ कैटेगरी का, है ना, और आपने जाके उसे लिस्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में, तो क्या होगा, अब आपका जो प्रोडक्ट है उस पर एक्स्ट्रा जो उसका जो चार्ज है, रेफरल फीस है, वो बढ़ जाएगी आपकी। यानी हेल्थ की कैटेगरी के अप्रॉक्स 7-8% होती है, और वही कैटेगरी आपकी अगर इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे तो आपको अप्रॉक्स 18% आपको रेफरल फीस वहां पे चार्ज करता है अमेजन। ठीक है, तो उनके केस में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। जब मैंने देखा उनका केस, तो मैंने देखा कि उन्होंने जो प्रोडक्ट लिस्ट करा है अपना, वो रॉन्ग कैटेगरी में कर दिया। अब रॉन्ग कैटेगरी वाला प्रोडक्ट है, उस पर तो चार्ज अमेजन अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चार्ज कर रहा है, लेकिन उनको तो ऑब्वियसली लगेगा कि ये हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाली कैटेगरी के मार्जिन ज्यादा होते हैं, इतना जो हेल्थ कैटेगरी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें इतना मार्जिन नहीं होता है। अब मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रोडक्ट दिखाऊंगा, उनकी जो केस हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उन पर चार्ज ज्यादा लग रहा है, और साथ ही में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप भी सबसे पहले आपको रेफरल फीस की कैटेगरी चेक करनी है। आपका जो प्रोडक्ट है वो जिस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, पहले आप उसकी रेफरल फीस चेक कर लीजिए, ताकि आपकी जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, एक बार उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर चल के फुल डिटेल में समझ लेते हैं कि रेफरल फीस में कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से रेफरल फीस लगती है, और उसके अकॉर्डिंग हमें कैसी प्राइसिंग करनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इनका केस दिखा देता हूं कि कहां पर इनको एक्स्ट्रा पेमेंट लग रहा था, इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने प्राइसिंग की है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग इन्होंने की है, वो करी है 3911। ठीक है, अब इस पे इनको जो रेफरल फीस कुल मिला के जो टोटल चार्ज इन पर लग रहा है वो लग रहा है 846 इन पे चार्ज लग रहा है। ठीक है, तो यही इनको लग रहा था कि भाई अगर इतना प्रोडक्ट इनको अमेजन हमसे चार्ज करेगा तो ऑब्वियसली हमारा जो मार्जिन है वो तो कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, रॉन्ग कैटेगरी चूज कर ली है। ठीक है, अब रॉन्ग कैटेगरी चूज करने की वजह से इन पे ये एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। अगर इस पर थोड़ा सा क्लिक करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से, यानी इनके जो आइटम प्राइस है वो इनका 3911 है, और डिलीवरी चार्ज इनका अभी 0 है क्योंकि इन्होंने सेल्फ शिप ले रखी है। ठीक है, कस्टमर पे करेगा आप इतना, और इन पर जो रेफरल फीस लगेगी 600 के समथिंग लगेगी, 600 प्लस क्लोजिंग फी जो इन पर लग रही है 59 लग रही है, और फी डिस्काउंट तो कुछ नहीं है, चलो ठीक है, और जीएसटी इन पर लग रही है 129। ठीक है, तो इस तरह से अगर इन पर टोटल जो चार्जेस लग रहे हैं वो 800 प्लस लग रहे हैं, और इनका जो प्रोडक्ट है फाइनल सेल होने के बाद इनके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो 3000 समथिंग आएगा। तो इन्होंने यही इनका मेन क्वेश्चन था कि भाई इतना तो हमारा मार्जिन भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आपसे भी यही है कि अगर आप प्राइसिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि आपको कैटेगरी चूज करनी है, एप्रोप्रिएट कैटेगरी चूज करनी है। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो है ऑफिस यूज वाला। ठीक है, तो और इन्होंने डाल रखा है इलेक्ट्रॉनिक वाले में, तो मैं आपको वही चीज दिखाऊंगा कि
फी शेड्यूल किस तरह से करनी है आपको, या फी शेड्यूल अमेजन की किस तरह से होती है, वो आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अमेजन की जो फी शेड्यूल वाले पेज पे हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेफरल फीस की अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग चार्ज लगता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर मीडिया की बात करें यहाँ पे, तो मीडिया में जो अलग अलग कैटेगरी होती हैं, सब कैटेगरी होती हैं, यानी बुक्स पे इनका 7% है। इसमें भी कुछ कंडीशन इन्होंने दे रखी है। 100 प्राइस की मिनिमम 7% आप पे लगेगा, लेस देन और बराबर अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट है तो आप पे 7% लग जाएगा। ठीक है, और उससे अगर आपका ज्यादा प्रोडक्ट है तो आप पे 13% लगेगा। मूवी पे इनका 6.5% है। तो ऐसे ही करके इनके मीडिया वाले जो प्रोडक्ट है उनकी ये कैटेगरी है। और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, जैसे पेट प्रोडक्ट हो गए, बीटी प्रोडक्ट हो गए, है ना, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं इन पर 4%, 7%, 12%, यानी आप यहाँ इस पेज से आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग देख सकते हो, शेड्यूलिंग देख सकते हो, यानी कितनी फीस आप पर, कितने परसेंटेज फीस आप पर चार्ज हो रही है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आपको सारी कैटेगरी यहाँ पे दी है, कैटेगरी दी है, सब कैटेगरी दी है, यानी आपकी जो भी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट फॉल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को जो आप लिस्टिंग कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपनी लिस्टिंग का, अकाउंट का और अपने बिजनेस का अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों।